हेलो, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आप कैसे हो। आई एम आत्माराम सैनी। वैसे आप सब लोग मेरे से परिचित हो। आज मैं आपके लिए इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स का पार्ट नंबर 5 लेके आया हूँ। हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट पढ़े हैं। आज हम पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे। और पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगला जो पार्ट हम पढ़ेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि इस पार्ट से हर एक साल छोड़कर एक साल में क्वेश्चन आता है, यानी रिपीट होता है। नेक्स्ट ईयर ने आके उससे नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चन आता है। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इनकम, कृषि आय। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और वीडियो पूरा देखिए। अपने आपके जो भी कोई कमेंट्स हैं वो वीडियो में ज़रूर डालिए। आज हम बात करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम की, कृषि आय। कृषि आय, यदि एग्रीकल्चर इनकम भारत में हुई है, यानी कृषि आय का उत्पादन यदि भारत में हुआ है तो पूरा का पूरा कर मुक्त, यानी टैक्स फ्री। कुछ कृषि आय ऐसी होती है जिस पे कर टैक्स लगता भी और नहीं भी लगता है। और यदि एग्रीकल्चर इनकम विदेश, फॉरेन से हुई है, यदि इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर फ्रॉम फॉरेन, तो वो टैक्सेबल है, कर योग्य है। और भारत में उत्पादित एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री है। कुछ ऐसी एग्रीकल्चर इनकम है जो टैक्सेबल है, कुछ ऐसी है जो टैक्स फ्री है। इनकम टैक्स एक्ट 1962 अंडर सेक्शन 10(1) में एग्रीकल्चर इनकम का जिक्र किया गया है। अब एग्रीकल्चर इनकम की हम बात करते हैं। भारत में ग्रामीण एरिया में जो भी कृषि की जाती है, XYZ, जैसे चाहे गेहूँ हो, कपास हो, बाजरा हो, सरसों हो, जो भी कुछ, वो सब का सब टैक्स फ्री है। अब बात ये आती है कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर इनकम है वो टैक्स फ्री रहेगी। कुछ ऐसी कृषि आय है, यानी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। कौन कौन सी एग्रीकल्चर इनकम है जो टैक्स फ्री रहेगी। फर्स्ट, भूमि से प्राप्त किराया। भूमि से प्राप्त किराया, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। ये वो किराया है यदि कोई मालिक, ओनर अपनी ज़मीन को कृषि के लिए किराए पर देता है। जिसको किराए पर दिया गया है वो व्यक्ति उस पर सिर्फ कृषि करे, यानी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करे, तो वो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन करता है और अपने ओनर को, यानी मालिक को जो किराया देता है, उस मालिक के लिए वो किराया पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। क्योंकि वो किराया किस पर्पज से आया है कि एग्रीकल्चर इनकम से आया है। जिसको भी उसने दिया है उसने उस पर एग्रीकल्चर किया है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन किया है, कृषि आय उत्पादित की है, और उसको बेचने से उसकी जो इनकम हुई उसमें से उसने अपना किराया अपने मालिक को दे दिया, तो वो टैक्स फ्री है।
फिर नेक्स्ट सेकंड पार्ट, कोई व्यक्ति कृषि से जो उत्पादित है उसे विक्रय योग्य बनाना, यानी जो भी वो प्रोडक्शन करता है उस प्रोडक्शन को सेल के लिए तैयार करना। जैसे जो जूट होता है, जूट के रेशे निकालना, जूट के जो रेशे होते हैं वो निकालना और रेशों से जो रस्सी बनाई जाती है वो एग्रीकल्चर इनकम है। और उसको बनाने के बाद उसको जो यदि वो सेल करता है तो वो एग्रीकल्चर इनकम है, टैक्स फ्री है। नेक्स्ट आपका रहेगा चाय का उत्पादन, कॉफ़ी का उत्पादन और तंबाकू का उत्पादन। यदि वो उसे विक्रय योग्य बनाता है, प्रोडक्शन फॉर सेल के लिए यदि उसको बना रहा है तो वो टैक्स फ्री है। और यदि कोई व्यापारी है, उसने एग्रीकल्चर इनकम को परचेज किया है, जैसे सरसों को उसने परचेज किया, कपास को उसने परचेज किया, ईख यानी गन्ने को उसने परचेज किया है। परचेज करने के बाद वो व्यक्ति, यानी उसने प्रोडक्शन नहीं किया है, उसका उत्पादन नहीं किया, ज़मीन में उसकी कृषि नहीं की है, उसने सिर्फ उसको परचेज किया है। जैसे सरसों से वो तेल बनाता है, कपास से वो बिनोले अलग करता है, जो दाने होते हैं ना बिनोले, जिसको हम काकड़ा कहते हैं, गायों के खाने के काम में आता है, खल बनाई जाती है, ठीक है, उसको अलग करता है। या फिर ईख से, गन्ने से वो गुड़ बनाता है, शक्कर बनाता है, यानी उनको विक्रय योग्य करता है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आता है, वो टैक्सेबल है। नेक्स्ट, अब किसान जो फार्मर है वो अपनी कृषि से जो उत्पादित जो प्रोडक्शन उसने किया, जो भी उत्पादित किया, चाहे गेहूँ हो, बाजरा हो, सरसों, जो भी कुछ, वो उन सब को अपनी एक दुकान बनाकर अपनी दुकान में बेचना चाहता है तो वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। यदि वो अपनी दुकान में कोई एग्रीकल्चर मटेरियल परचेज करता है और उसको सेल करता है तो वो टैक्सेबल है। फिर नेक्स्ट, मालिक ने अपने किसान को, या जो कृषि कर रहा है, या फिर वो स्वयं मालिक अपनी एग्रीकल्चर जो लैंड है, कृषि भूमि है, उस पर मकान बना रखा है, उस मकान को उसने किराए पर दे रखा है या गोडाउन के काम में ले रखा है, पर्पज उसका एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है, पर्पज उसका एग्रीकल्चर इनकम है, तो पूरा का पूरा किराया टैक्स फ्री है। लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं। उसकी कंडीशन क्या है? यदि वो मकान या वो भूमि एग्रीकल्चर भूमि है, वो भूमि अपनी म्युनिसिपल जो एरिया है, म्युनिसिपलिटी जो एरिया है, उस एरिया के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। जैसे यदि और एक पॉपुलेशन उस एरिया की, यदि उस एरिया की पॉपुलेशन लोकेलिटी या फिर म्युनिसिपलिटी या नगरपालिका का जो एरिया है, उस एरिया की पॉपुलेशन मोर देन 10,000 एंड लेस देन 1 लाख, 1 लाख से कम 10,000 से ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन है, और वो एरिया उस नगरपालिका से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, वो एरिया 2 किलोमीटर के अंदर है, तो वो टैक्सेबल है। और यदि 2 किलोमीटर से ज़्यादा है, 2 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो वो टैक्स फ्री है। नेक्स्ट, उस एरिया की पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है लेकिन 10 लाख से कम है, उस एरिया की पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है लेकिन 10 लाख से कम है, और उसका जो एरिया है और जो कृषि भूमि है वो अंडर 6 किलोमीटर के अंदर है,
तो वो टैक्सेबल है। और यदि 6 किलोमीटर से ज़्यादा है तो वो टैक्स फ्री है। तीसरी कंडीशन, जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख 1 लाख से पहले था 1 लाख से 10 पहले 10,000 से ज़्यादा 1 लाख से कम, सेकंड में था 1 लाख से ज़्यादा 10 लाख से कम, अब है मोर देन 10 लाख 10 लाख से ज़्यादा है। और जो लोकेलिटी जो एरिया है वो 8 किलोमीटर के अंदर है तो टैक्सेबल, और 8 किलोमीटर से ज़्यादा है तो टैक्स फ्री। ये थी एग्रीकल्चर के जो टाइप्स थे वो थी। अब नेक्स्ट आती है आपके पास, हाँ ये एक एग्रीकल्चर इनकम का एक क्वेश्चन हर बार 1 साल छोड़ के 1 साल आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया उसी अकॉर्डिंग आप करोगे तो आपके 20 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट आता है वो क्या है, अंश तय कृषि आय, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। अंश तय कृषि आय पार्टली एग्रीकल्चर इनकम वो कौन सी है? देखिए कुछ एग्रीकल्चर इनकम ऐसी होती है, कुछ एग्रीकल्चर इनकम ऐसी होती है जो कुछ एग्रीकल्चर इनकम ऐसी होती है जो बिजनेस से रिलेटेड होती है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, उसे कहते हैं पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। यानी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो वो तो है टैक्स फ्री, और जो बिजनेस से रिलेटेड है वो क्या, टैक्सेबल। ऐसी कुछ इनकम है जिसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। रबड़ से उत्पादित कृषि आय, रबड़ से उत्पादन जो किया जाता है, जो रबड़ होता है वो पेड़ की जो छाल होती है उस छाल को हटाने से जो छाल का जो दूध निकलता है, जो मिल्क निकलता है, उस मिल्क को गर्म करने के बाद रबड़ बनाया जाता है। यानी जो आपका रबड़ जो बनता है वो एग्रीकल्चर इनकम में आता है। तो इस रबड़ को बनाने के बाद इसको सेल किया जाता है, तो इसका कुछ पार्ट तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है और कुछ पार्ट आपका रिलेटेड होता है किससे, बिजनेस से रिलेटेड। तो कितना पार्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड और कितना पार्ट बिजनेस से, तो इसका 65% यानी 65% तो एग्रीकल्चर है इनकम है, 65% एग्रीकल्चर इनकम है और 35% यानी 35% बिजनेस इनकम है रबड़ से उत्पादित आय। फिर नेक्स्ट आता है आपका कॉफ़ी से उत्पादन आय, कॉफ़ी से उत्पादन आय यानी प्रोडक्शन फॉर कॉफ़ी। इसका भी कुछ पार्ट बिजनेस से रिलेटेड होता है और कुछ पार्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। तो इसका 75% हिस्सा, 75% हिस्सा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और 25% हिस्सा है वो किससे रिलेटेड है, 25% हिस्सा किससे रिलेटेड है, 25% हिस्सा बिजनेस से रिलेटेड है। इसमें एक और बात आती है, यदि भुनी हुई कॉफ़ी या सिकी हुई कॉफ़ी, ये देखिए जो 70% पार्ट और 20% पार्ट है वो तो है आप जैसे कॉफ़ी के पेड़ से कॉफ़ी को अलग करते हो वो कॉफ़ी है, यानी वो कच्ची कॉफ़ी है। फिर दूसरा जो मार्केट में जो कॉफ़ी आती है वो सिकी हुई कॉफ़ी या भुनी हुई कॉफ़ी हम कह सकते हैं वो आती है। तो उसका 60% भाग यानी 60% हिस्सा तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और 40% हिस्सा है वो किससे, बिजनेस से रिलेटेड है। थर्ड आता है आपके पास, नेक्स्ट जो आता है वो आपके पास क्या आएगा, चाय के उत्पादन से आय यानी प्रोडक्शन फॉर टी। प्रोडक्शन फॉर टी से है उसमें भी यही बात है, एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम। 60% तो आपका एग्रीकल्चर इनकम है और 40% है आपका 40% है आपका क्या, 40% रहेगा आपका बिजनेस इनकम। ये थी आपके पास अंश तय कृषि आय पार्टली इनकम। अब हम बात करते हैं ऐसी आय जो कृषि से रिलेटेड नहीं है, ऐसी आय जो कृषि से रिलेटेड नहीं है। मछली उत्पादन से आय वो कृषि से रिलेटेड नहीं है। भूमि पर लगाए गए मेले या नुमाइशों के लिए भूमि को अगर काम में लिया गया है तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। खानों से माइन से प्राप्त खान
या माइंस से प्राप्त रॉयल्टी वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। सिंचाई के लिए पानी देना वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। लाख की खेती करना, जो चूड़ियाँ बनाई जाती है ना लाख से, उसकी खेती करना वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ईंटों के भट्टे लगाने के लिए भूमि किराए पर दी गई है तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। समुद्र में सोडियम क्लोराइड का निकालना वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। डेयरी फार्म है वो एग्रीकल्चर। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर डालिए। और नेक्स्ट पार्ट अपना रहेगा रेजिडेंशियल स्टेटस, निवास स्थान। और इससे पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स पढ़ा है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से या फिर कंपटीशन की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो हम उसके लिए कल बात करेंगे। ओके, बाय फ्रेंड्स।